ईश्वर के महान और अद्भुत अनुग्रह से अब ये समय आ पहुंचा है कि हम श्रेष्ठ गीत यानी सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स के ऊपर अपना ध्यान केंद्रित करने जा रहे हैं। और श्रेष्ठ गीत क्यों सुलेमान ने लिखा, क्यों इसको विजडम ऑफ सोलोमन भी कहा जाता है, क्यों इसको सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स कहा जाता है, क्यों इसको हिंदी में श्रेष्ठ गीत कहा जाता है, क्या दूसरे गीत बाइबल के अंदर नहीं पाए जाते हैं जो इस गीत को ही बाइबल के अंदर श्रेष्ठ गीत कहा है, क्यों कहा है, इन सब बातों को आज हम समझने का, जानने का प्रयास करने जा रहे हैं और उन सारे रहस्यों को समझने जा रहे हैं जो श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के अंदर दिए हुए हैं। तो श्रेष्ठ गीत के पहले अध्याय के अंदर जब हम आ पहुंचे हैं और श्रेष्ठ गीत के फर्स्ट चैप्टर को हम समझने का प्रयास कर रहे हैं, तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले कुछ एक बातें हैं जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि श्रेष्ठ गीत जो है वो सुलेमान के द्वारा क्यों लिखा गया था और कब लिखा गया था। और जो यहूदी टेक्स्ट हैं, एंशिएंट जूइश टेक्स्ट हैं, वो इस बात को बताते हैं कि जिस समय मंदिर बन करके तैयार हो रहा था, जो सुलेमान बनवा रहा था, वो मंदिर जैसे जैसे बनता चला जा रहा था और जिस दिन मंदिर फाइनली तैयार हो गया था और जो मंदिर का डेडिकेशन का डे था, उस दिन सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत की यानी सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स की इस किताब को लिखा था, इस पूरे गीत को लिखा था। यानी मंदिर की ब्यूटी और साथ साथ में इज़राइल की ब्यूटी जो है उसको देखते हुए सुलेमान जो है उसने श्रेष्ठ गीत को लिखा था। अब कई सारे बाइबल स्कॉलर्स जो हैं वो आर्ग्यूमेंट करते हैं और वो कहते हैं कि श्रेष्ठ गीत जो है वो यीशु मसीह और उसकी कलीसिया के बीच के प्रेम को प्रदर्शित करता है, उसको दर्शाता है। लेकिन हमको ये बात समझनी पड़ेगी कि जिस समय सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत लिखा था उस समय ना तो यीशु मसीह का जन्म हुआ था और ना ही उस समय कलीसिया जो है वो अस्तित्व के अंदर आई थी, बल्कि जो यहूदी टेक्स्ट है, मिद्राश है, तारगुम्स हैं और दूसरे जो यहूदी ज्ञानी पुरुषों की कमेंट्रीज हैं, वो इस बात को बताती हैं कि ये इज़राइल और परमेश्वर के बीच में जो प्रेम है, जो रिलेशनशिप है, जो इंटीमेसी है, उसको दर्शाने के लिए सुलेमान ने यहां पर श्रेष्ठ गीत को लिखा था और बाइबल के अंदर उसको प्रदान किया गया है। और जैसे जैसे हम श्रेष्ठ गीत को समझते चले जाएंगे, आप खुद ही हैरान हो जाएंगे कि कलीसिया और यीशु मसीह के प्रेम को नहीं, लेकिन यहां पर इज़राइल और परमेश्वर की जो इंटीमेट रिलेशनशिप है उसको बताते हुए सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक को लिखा था। तो यहां पर हम इज़राइल और परमेश्वर के बीच के प्रेम को समझने जा रहे हैं और जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे और जब हम 7वें अध्याय के अंदर पहुंचेंगे तो 7वें अध्याय में 7th चैप्टर के अंदर आपको ये बात बिल्कुल कंफर्म हो जाएगी कि यहां पर यीशु मसीह और कलीसिया के बारे में नहीं, लेकिन इज़राइल और परमेश्वर के बारे में ही बताया जा रहा था, क्योंकि मैं फिजिकल एविडेंसेस आपको दूंगा कि किस प्रकार से इज़राइल के नक्शे का विवरण सुलेमान ने श्रेष्ठ गीत के 7वें अध्याय के अंदर लिखा है। तो आगे आने वाले दिनों में जब हम 7वें अध्याय का अध्ययन करेंगे तब हम उन बातों को समझने का प्रयास करेंगे। तो अब हम श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन से इस रबैनिकल कमेंट्री को आरंभ करते हैं और समझने का प्रयास करते हैं कि सुलेमान हमको आखिर क्या बात बता रहा था। यहां पर श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय, उसके पहले वचन में क्या लिखा है? श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, ये श्रेष्ठ गीत है, ये सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स है। यानी कि जितने भी गीत इस दुनिया में पाए जाते हैं उन सारे गीतों से जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ गीत है। अब यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं यानी जूइश सेज जो है जिनका नाम है राशि अपनी कमेंट्री के अंदर कहते हैं कि परमेश्वर के लिए जितने भी गीत गाए गए हैं इतिहास में, उन सारे गीतों में जो सबसे श्रेष्ठ गीत है वो श्रेष्ठ गीत है। ये राशि ने अपनी कमेंट्री के अंदर कहा है। और यहूदियों की जो मिद्राश है, मिद्राश का टेक्स्ट इस बात को कहता है, कुछ टर्म्स यूज करता है श्रेष्ठ गीत के लिए, और मिद्राश श्रेष्ठ गीत के लिए कहता है कि ये गीत जो है, ये सॉन्ग जो है वो बेस्ट ऑफ सॉन्ग्स है, यानी सारे सॉन्ग से सबसे अच्छा है।
साथ ही मिद्राश कहता है द मोस्ट एक्सीलेंट ऑफ सॉन्ग्स, यानी सारे सॉन्ग्स से ये मोस्ट एक्सीलेंट है। और मिद्राश कहता है द फाइनेस्ट ऑफ सॉन्ग्स है, यानी कि सबसे फाइन जो है सॉन्ग वो श्रेष्ठ गीत है। देखिए, अभी तक तो हम जब श्रेष्ठ गीत को पढ़ते हैं तो हम सोचते हैं कि ऐसे कैसे शब्द श्रेष्ठ गीत में इस्तेमाल किए गए हैं। मेरी कबूतरी, तेरी जांघें ऐसी हैं, तेरा पेट गोल कटोरा है, और ये है वो है, और हम कहते हैं कि ऐसे शब्द सुलेमान ने वो भी बाइबल के अंदर क्यों इस्तेमाल कर दिए। लेकिन जब हम रबैनिकल कमेंट्रीज के ऊपर करेंगे और जब हम श्रेष्ठ गीत को समझेंगे तो आपको समझ में आएगा कि एक इंटीमेट रिलेशनशिप जो है इज़राइल और परमेश्वर के बीच में सुलेमान के द्वारा यहां पर बताई गई। और आप हैरान हो जाएंगे कि सुलेमान ने जो लिखा है वो कितना अद्भुत रूप से उसने इन सब बातों को लिखा, और इसीलिए व्यर्थ में सुलेमान को इस दुनिया का सबसे बुद्धिमान व्यक्ति नहीं कहा जाता है, व्यर्थ में नहीं कहा जाता है। साथ ही यहूदियों की जो तारगुम है, तारगुम के अंदर इस बात को बताया गया है कि अलग अलग समय में परमेश्वर के लिए दुनिया में 10 गीत गाए गए हैं, और जो 10 गीत परमेश्वर के लिए गाए गए हैं अलग अलग समय पर, उन 10 जो गीत हैं उनमें से सबसे श्रेष्ठ जो है वो यहां पर श्रेष्ठ गीत है। तो ये यहूदियों की तारगुम कहती है। अब यहां पर आपके मन के अंदर ये प्रश्न उत्पन्न हो रहा होगा कि जब श्रेष्ठ गीत उन 10 गीतों से श्रेष्ठ है तो वो 10 गीत कौन से हैं जिनसे श्रेष्ठ गीत जो है वो उत्तम है। और यहूदियों की तारगुम जो है वो इस बात को बताती है कि पहला गीत जो था, जो इस संसार में परमेश्वर के लिए गाया गया था, वो आदम के द्वारा गाया गया था, जब उस आदम के द्वारा पाप किए जाने के बावजूद परमेश्वर ने उसको माफ कर दिया था। जो भजन संहिता की पुस्तक में 92वां भजन है, यानी 92nd भजन जो है, साम जो है, वो आदम के द्वारा सबसे पहले परमेश्वर के लिए गाया गया था। उसके बाद दूसरा भजन जो है जिसके बारे में तारगुम बताती है, वो दूसरा भजन जो है वो मूसा और इजराइलियों के द्वारा गाया गया था, जब परमेश्वर ने लाल समुद्र को 2 भाग कर दिया था। साथ ही जो तीसरा गीत गाया गया था परमेश्वर के लिए, वो इजराइलियों के द्वारा गाया गया था गिनती की पुस्तक उसका 21 अध्याय उसके 17वें वचन में, जब इजरायली जो थे वो एक कुएं के पास या एक सोते के पास पहुंचे थे। वहां पे साफ तौर से लिखा हुआ है। चौथा गीत जो था मूसा ने मरने से पहले गाया था, जिसके बारे में व्यवस्था विवरण यानी ड्यूट्रोनॉमी उसका 32 के 1 में लिखा हुआ है। और पांचवा गीत जो था वो यहोशू के द्वारा गाया गया था, जब वो सूरज को उसने रोक दिया था, और यहोशू ने 10वें अध्याय के 12वें वचन के अंदर वो बात बताई हुई है कि उसने ये इस गीत को गाया था। और जो छठा गीत था वो बराक और दबोरा के द्वारा गाया गया था, जब सिसरा को परमेश्वर ने उनके हाथ में कर दिया था, जिसके बारे में न्यायियों की पुस्तक यानी बुक ऑफ जजेस के 5वें अध्याय के पहले वचन के अंदर लिखा हुआ है। सातवां गीत जो था वो हन्ना के द्वारा गाया गया था, जब परमेश्वर ने उसको एक पुत्र दिया था, जिसके बारे में 1 सैमुएल 2:1 के अंदर लिखा हुआ है। और आठवां गीत जो था वो दाऊद के द्वारा गाया गया था परमेश्वर के सारे आश्चर्य कर्मों के लिए, जिसके बारे में दूसरा शमूएल उसका 22 अध्याय उसके पहले वचन में लिखा हुआ है। और नवा गीत जो था वो श्रेष्ठ गीत माना जाता है, जिसको सुलेमान के द्वारा गाया गया था, लिखा गया था। और 10वां गीत जो था उसके बारे में यशाया उसका 30 अध्याय और उसके 29वें वचन के अंदर बताया हुआ है कि 10वां गीत परमेश्वर के लिए गाया गया था। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि तारगुम इस बात को बताती है कि 10 गीत परमेश्वर के लिए अलग अलग समय पर गाए गए थे, लेकिन उन 10 गीतों में से जो सबसे श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ गीत है, इसलिए इसका नाम सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स रखा गया है। साथ ही जो जूइश सेजेस हैं वो इस बात को कहते हैं कि सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स का मतलब क्या है। वो इस बात को बताते हैं कि जिस तरह से हम कहते हैं किंग ऑफ किंग्स, जिस तरह से हम कहते हैं होली ऑफ होलीज, उसी प्रकार से यहां पर वही मतलब निकल करके आता है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स।
यानी ऐसे हम राजाओं का राजा कहते हैं, जैसे हम महापवित्र स्थान कहते हैं, यानी कि होली ऑफ होलीज हम कहते हैं, उसी प्रकार से इस गीत का अर्थ है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, यानी सारे गीतों में सबसे श्रेष्ठ। दूसरी ओर यहूदियों का जो एक और ग्रंथ है जिसको मिशना कहा जाता है, मिशना जो है वो बाइबल की कमेंट्रीज मानी जाती हैं यहूदियों में। और मिशना के अंदर इस बात को बताया हुआ है कि जितनी भी राइटिंग्स हैं, राइटिंग्स का मतलब क्या होता है वो भी मैं आपको समझा दूं। बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि तोरा है, तोरा का मतलब होता है मूसा के द्वारा लिखी गई 5 किताबें, यानी बाइबल की शुरू की 5 किताबें। उसके बाद जो हम देखते हैं किताबें हैं, जैसे कि यहोशू की किताब है, रूथ की, शमूएल की, राजा की, अलग अलग किताबें हैं। और उसके बाद हम देखते हैं कि नबियों की किताबें हैं। तो ये अलग अलग किताबें जो हैं, और किताबों के अंदर यहोशू से लेकर के भजन संहिता, अय्यूब और श्रेष्ठ गीत, विलाप गीत, इन सबको इंक्लूड किया जाता है। तो जितनी भी राइटिंग्स हैं, यानी जितने भी भजन हैं, श्रेष्ठ गीत जो है उन सबसे श्रेष्ठ है। जितने भी नीति वचन हैं उससे भी श्रेष्ठ है, अय्यूब की पुस्तक से भी श्रेष्ठ है, यानी ये होली ऑफ होलीज। सारी किताबें जो लिखी गई वो पवित्र हैं, लेकिन उन सबसे पवित्र कौन है? उन सबसे पवित्र यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक है। आगे जब हम इसकी कमेंट्री को लेंगे तो आपको वो सारी बातें आपको हजम करने में आसानी होगी। अभी आपको हजम करने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी। अब आगे इसी वचन के विषय में यहूदी ग्रंथ क्या कहते हैं? रब्बी अकीवा जो है वो अपनी कमेंट्री के अंदर कहते हैं कि बाइबल के, जैसा मैंने आपको बताया, बाइबल के सारे गीतों में से श्रेष्ठ गीत जो है वो होली ऑफ होलीज है। रब्बी अकीबा ने भी ये लिखा है। और पहला राजा उसका चौथा अध्याय और उसके 32वें वचन में इस बात को बताया हुआ है कि सुलेमान ने 1005 गीतों को लिखा था। 1005 गीतों को सुलेमान ने लिखा था। और यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि उन 1005 गीतों से भी जो श्रेष्ठ है वो श्रेष्ठ गीत है। यानी अभी हम सिर्फ पहले वचन के अंदर जो इंट्रोडक्शन दिया हुआ है, यहां पे लिखा है श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, हम सिर्फ उस इंट्रोडक्शन को ही अभी तक समझ रहे हैं। यानी हमने कभी भी इस वचन को इस प्रकार से तो देखा ही नहीं होगा जिस प्रकार से हम इसको आज समझने का प्रयास कर रहे हैं। साथ ही यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि कोई सा भी गीत जो है वो सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स से कंपेयर नहीं किया जा सकता है। कि दाऊद ने कितना अच्छा गीत लिखा, ये श्रेष्ठ गीत से अच्छा है, कंपेयर ही नहीं किया जा सकता है, क्योंकि श्रेष्ठ गीत सबसे श्रेष्ठ है। ये भी यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं। दूसरी ओर यहूदी ज्ञानी पुरुष यानी एंशिएंट जूइश सेजेस कहते हैं कि श्रेष्ठ गीत जो है उसके अंदर यहूदी राष्ट्र का पूरा इतिहास छिपाया हुआ है परमेश्वर ने। यानी इब्राहिम से लेकर मसीह तक क्या होगा, ये श्रेष्ठ गीत के अंदर परमेश्वर ने कंसील किया हुआ है, इसलिए ये श्रेष्ठ है। साथ ही श्रेष्ठ गीत के अंदर इज़राइल को प्रिय कहा गया है, मेरी प्रिय। साथ ही इज़राइल को दुल्हन भी कहा गया है। तो अब हम कहते हैं कि यहां पर परमेश्वर जो है वो कलीसिया से बात कर रहा है। तो ये दोनों ही शब्द जो हैं, दुल्हन और प्रिय, ये दोनों ही शब्द जो हैं वो यशाया के अंदर परमेश्वर ने इज़राइल के लिए इस्तेमाल किए थे, यहूदी देश के लिए इस्तेमाल किए थे। कहां पर किए थे? यशाया की पुस्तक उसका 5वां अध्याय और उसके पहले वचन के अंदर, और यशाया की पुस्तक उसका 62 यानी 62nd चैप्टर के 5वें वचन के अंदर परमेश्वर ने ये दोनों शब्द इस्तेमाल किए थे। इज़राइल को दुल्हन भी कहा था, इज़राइल को परमेश्वर ने प्रिय भी कहा था। तो यहां से भी हमको एक संकेत मिल जाता है कि यहां पर किसकी बात हो रही है। यहां पे परमेश्वर और इज़राइल के बीच में ही वार्तालाप हो रहा है। प्रेम भरी बातें जो हैं, एक रिलेशनशिप, एक इंटीमेसी वाली बातें जो हैं वो की जा रही। उसके बाद रब्बी जो है, यहूदी ज्ञानी पुरुष जो है वो शताब्दियों से इस बात को सिखाते हुए आए हैं कि श्रेष्ठ गीत की कोई भी वर्स को उठा करके
और अगर कोई उसको सेक्युलर सॉन्ग की तरह ट्रीट करता है तो वो अपने ऊपर विपत्ति को बुलाता है। यानी किसी ने श्रेष्ठ गीत की पुस्तक के स्टैंजास को लिया, वर्सेस को लिया, और उसके बाद उसको सेक्युलर सॉन्ग बना करके, यानी कि लव सॉन्ग बना करके किसी लड़की के लिए गाना शुरू कर दिया या किसी लड़के के लिए गाना शुरू कर दिया, तो रब्बी सिखाते हुए आए हैं कि वो अपने ऊपर विपत्ति को बुलाता है, क्योंकि ये सेक्युलर सॉन्ग नहीं है, ये होली ऑफ होलीज है, इसलिए वो अपने ऊपर विपत्ति को बुला लेता है। साथ ही मिद्राश के अंदर एक और विचार दिया हुआ है। मिद्राश कहती है कि ये जो फ्रेज है सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, सॉन्ग ऑफ सॉन्ग्स, ये फ्रेज जो है ये वास्तव में डबल मीनिंग को बताता है। यानी कि श्रेष्ठ गीत के अंदर जो लिखा हुआ है, जो भी बातें लिखी हुई हैं, वो डबल मीनिंग में है। हम कभी कभी डबल मीनिंग की बातें सुनते हैं ना, तो ये डबल मीनिंग में है। और रब्बी जो है वो एक रेफरेंस देते हैं श्रेष्ठ गीत की पुस्तक का ही, श्रेष्ठ गीत उसका पहला अध्याय उसके 15वें वचन का रेफरेंस देते हैं, और वहां पे वो कहते हैं कि एक ही बात 2 बार दोहरा करके सुलेमान ने बता दिया कि श्रेष्ठ गीत के अंदर डबल मीनिंग दिए हुए। क्या लिखा हुआ है 15वें वचन में, वो हम पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, तू सुंदरी है, हे मेरी प्रिय तू सुंदरी है। यहां पर एक ही बात 2 बार दोहराई गई है। यहां पे लिखा है तू सुंदरी है, और फिर से बोला गया है कि तू सुंदरी है। यानी कि जो गीत चल रहा है, ये गीत तो चल ही रहा है, लेकिन इस गीत के नीचे कोई बात, दूसरी बात छिपी हुई है। पूरा यहूदी इतिहास इसके अंदर छिपा हुआ है। तो हम इन्हीं सब बातों को समझने जा रहे हैं। सॉन्ग है श्रेष्ठ गीत, लेकिन इस सॉन्ग के अंदर रहस्य छिपे हुए हैं, यहूदी इतिहास छिपा हुआ है, मसीह की महिमा इसके अंदर छिपी हुई है, डबल मीनिंग की बातें इसके अंदर बताई हुई है। तो इसीलिए यहां पे लिखा हुआ है श्रेष्ठ गीत जो सुलेमान का है, यानी होली ऑफ होलीज है भाई। ये तो महापवित्र स्थान की जैसा है, जिसको हम कहते हैं कि बड़ी वल्गर बातें लिखी हुई हैं। वल्गर बातें नहीं, लेकिन बहुत ही स्पिरिचुअल बातें, बहुत ही होलीनेस से भरी हुई बातें यहां पर लिखी हुई। और इसीलिए तो पौलुस ने वचन के अंदर इस बात को कहा। पौलुस कहता है कि आत्मिक बातें जो हैं वो आत्मिक जन ही समझ सकता है, शारीरिक व्यक्ति आत्मिक बातों को कभी समझ नहीं सकता है। कोई शारीरिक व्यक्ति श्रेष्ठ गीत को पढ़े तो वो कहे कि कितनी वल्गर बातें लिखी हुई हैं, लेकिन आत्मिक व्यक्ति जब पढ़ेगा तो वो कहेगा कितनी आत्मिक बातें लिखी हुई। तो आगे दूसरे वचन में क्या लिखा है, अब हम उसको पढ़ लेते हैं। यहां पे लिखा है, वे अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, क्योंकि तेरा प्रेम दाख मधु से उत्तम है। अब यहां पर यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि यहां पे माउथ टू माउथ किस के बारे में बात की जा रही है, और ये एलिगोरिकल टर्म्स में बात की जा रही है, ये फिजिकल टर्म्स में बात नहीं की जा रही। यानी कि माउथ टू माउथ किस जो है वो एलिगोरिकल तरीके से बताया जा रहा है, और परमेश्वर का किस जो है, यानी कि किसेस ऑफ हिज माउथ जो है, उसके बारे में व्यवस्था विवरण उसका 18 अध्याय उसके 18वें वचन के अंदर बताया हुआ है। अब यहूदी रब्बी क्या कहते हैं, इस वचन पर हमको बहुत बारीकी से समझना पड़ेगा कि परमेश्वर के मुंह के माउथ टू माउथ किस जो परमेश्वर का है वो आखिर क्या है। ड्यूट्रोनॉमी 18 उसका 18 हम एक बार पढ़ लेते हैं, जो यहूदी ज्ञानी पुरुष जिसका रेफरेंस हमको देते हैं। यहां पे मूसा कहता है, इसलिए परमेश्वर बोल रहा है, इसलिए मैं उनके लिए उनके भाइयों के बीच में से तेरे समान एक नबी को उत्पन्न करूंगा, और अपना वचन उसके मुंह में डालूंगा, और जिस जिस बात की मैं उसे आज्ञा दूंगा वही उनको कह सुनाएगा। यहां पे परमेश्वर कह रहा है, मैं एक नबी उत्पन्न करूंगा और अपने मुंह की बातें जो है वह उसके मुंह के अंदर मैं डाल दूंगा। माउथ टू माउथ, माउथ टू माउथ बात की जा रही है। वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, यानी माउथ टू माउथ किस करे। यहां पर इज़राइल परमेश्वर के लिए बोल रही है। और यर्मिया उसका पहला अध्याय उसके 9वें वचन में भी आपको यही बात पढ़ने को और यही बात समझने को मिलेगी।
यानी कि यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं कि ये माउथ टू माउथ किस जो है, यानी किसेस ऑफ गॉड्स माउथ जो है, वो और कुछ भी नहीं लेकिन प्रोफेसी है, भविष्यवाणी। परमेश्वर जब भविष्यवक्ताओं के द्वारा भविष्यवाणी करता है तो अपने माउथ की बातें भविष्यवक्ता के मुंह में डालता है और भविष्यवक्ता उसको बोलता है, यानी माउथ टू माउथ बातें की जाती हैं, जैसे कि माउथ टू माउथ किस होता है, यहां पर इसी बात को बताया गया है। और मिद्राश जो है यहूदियों की, वो एक बहुत महत्वपूर्ण बात बताती है। मिद्राश कहती है कि जब सीने पर्वत पर परमेश्वर उतरा तो परमेश्वर ने इजरायलियों के साथ माउथ टू माउथ परमेश्वर ने बात करी थी। कैसे बात करी थी? परमेश्वर उतरा और परमेश्वर ने जब 10 आज्ञाओं में से पहली 2 आज्ञाएं दी तो डायरेक्ट परमेश्वर ने आज्ञा दी थी। परमेश्वर डायरेक्ट अपने लोगों से बात कर रहा था। मूसा उस समय मध्यस्थ नहीं था, परमेश्वर अपनी वाणी सुना रहा था। और जब माउथ टू माउथ बात करी परमेश्वर ने, जैसे कि माउथ टू माउथ किस होता है, वैसे परमेश्वर ने जब माउथ टू माउथ बातें करी तो जो 2 आज्ञाएं परमेश्वर ने दी थी, पहली 2 आज्ञाएं जो दी थी, मिद्राश कहती है वो यहूदियों के दिल के ऊपर छप गई थी। बाकी की जो 8 आज्ञाएं थी उसमें परमेश्वर थर्ड पर्सन में बात कर रहा था, लेकिन पहली 2 आज्ञाओं में परमेश्वर फर्स्ट पर्सन में बात कर रहा था। क्योंकि इजरायली जो थे वो मूसा के पास गए थे और कहा था हमको बहुत डर लग रहा है, तू ही जा परमेश्वर से सुन करके आ और हमको बता देना, हम परमेश्वर की वाणी को नहीं सुन सकते। तो पहली 2 आज्ञाएं परमेश्वर ने माउथ टू माउथ कही थी। परमेश्वर ने कहा तुम ऐसा करना और तुम ऐसा ना करना, और इजरायलियों ने वहां से कहा आमीन। तो माउथ टू माउथ बातें की गई थी और वो उनके दिल के ऊपर 2 आज्ञाएं तो उनके दिल के ऊपर छप गई थी, क्योंकि वो परमेश्वर के मुंह से निकली हुई बात थी। और यहूदी ज्ञानी पुरुष क्या कहते हैं, एक इंटीमेसी वाली बात यहूदी रब्बी अपनी कमेंट्रीज के अंदर कहते हैं। यहूदी रब्बी कहते हैं कि जो फर्स्ट किस होता है इंसान का, यानी पति पत्नी के बीच का जो पहला चुंबन होता है, वो कभी भी वो दोनों नहीं भूलते। यानी जब दो व्यक्ति प्रेम में होते हैं, व्यक्ति का मतलब स्त्री और पुरुष ही है ना, पुरुष पुरुष और स्त्री स्त्री की मैं बात नहीं कर रहा हूं। तो मैं जब बोल रहा हूं 2 व्यक्ति, तो उसका मतलब स्त्री और पुरुष ही है। तो स्त्री और पुरुष जब प्रेम में होते हैं और जो पहला चुंबन होता है, यहूदी ज्ञानी पुरुष कहते हैं वो इंसान कभी भी नहीं भूलता है। उसी प्रकार से परमेश्वर ने जब पहली बार इजराइल से बात करी थी, माउथ टू माउथ बात करी थी, तो वो उनके दिल के ऊपर दोनों आज्ञाएं छप गई थी। वो उस दोनों आज्ञाओं को कभी नहीं भूले थे। यहां पर यहूदी ज्ञानी इसी बात को हमारे सामने रखते हैं कि वो अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, यानी कि प्रोफेसी की बातें वापस से मुझसे करे, अपने भविष्यवक्ताओं को भेजे, अपने मुंह की बात भविष्यवक्ताओं के मुंह में डाले और भविष्यवक्ता आकर के मुझसे भविष्यवाणी करके परमेश्वर के बारे में मुझको बताएं। और इसीलिए यहां पे लिखा है वे अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे। जब हम भविष्यवाणी को सुनते हैं तो हम परमेश्वर के किस को अपने ऊपर लेते हैं। लेकिन आज मसीही लोग भविष्यवाणियों को नहीं सुनना चाहते। अब वो, मैं उन भविष्यवाणियों की बात नहीं कर रहा हूं जो हर मिनट कलीसियाओं में होती है, मैं उन भविष्यवाणियों की बात नहीं, मैं बाइबल की भविष्यवाणियों की बात कर रहा हूं। साथ ही यहां पे लिखा है क्योंकि तेरा प्रेम दाखमधु से उत्तम है। दाखमधु यानी वाइन। राशि अपनी कमेंट्री के अंदर कहते हैं कि बाइबल के जमाने में जब फेस्टिव सीजन होता था, जब पर्व मनाए जाते थे या बड़ा बैंक्वेट लगता था, शादी विवाह का समारोह होता था, तो उस सारे समय को वाइन कह करके ही संबोधित किया जाता था। यानी जितना धूम धड़ाका होता था, शादी में नाचना गाना होता था, खाना होता था, भोज होता था, तो उसको एक छोटे टर्म में बोला जाता था वाइन। तो यहां पे लिखा है कि तेरा प्रेम तो दाखमधु यानी वाइन से भी हमारे लिए उत्तम है। यानी कि हमको ये फेस्टिव सीजन में जो आनंद मनाया जाता है या फिर
जो बैंक्वेट किए जाते हैं, भोज किए जाते हैं, उसमें जो आनंद मनाया जाता है, दाख मधु पी जाती है, वाइन पी जाती है, हमको उससे मतलब नहीं है। लेकिन हम तो तेरे प्रेम के नशे में ऐसे चूर हो रखे हैं कि हम तो उसी के अंदर आनंदित रहते हैं। और राशि इस बात को कहते हैं कि एस्तर की पुस्तक के 7वें अध्याय के 8वें वचन में इसी बात को बताया हुआ है कि जो फेस्टिव सीजन होता था या भोज का समय होता था, उसको वाइन कहकर के ही संबोधित किया जाता था, क्योंकि उसमें वाइन पी जाती थी। और साथ ही साथ यशाया उसका 5 अध्याय 12वां वचन और 24 अध्याय उसके 9वें वचन में भी यही बात जो है वो बताई हुई है। तो यहां पर इंटीमेसी वाली बातें तो लिखी हुई हैं जो पुरुष और स्त्री के बीच में होती हैं, लेकिन उनका एलिगोरिकल मतलब है, उनका एक आत्मिक अर्थ है। परमेश्वर के लिए यहां पे बोला जा रहा है कि तू अपने मुंह के चुंबनों से मुझे चूमे, यानी कि तू मुझसे भविष्यवाणियों की बातें करे, अपने मुंह की बातें भविष्यवक्ता के मुंह में डाल ताकि वो हमको तेरी बातें बताए। यहां पर यही बात की जा रही है। आगे तीसरे वचन में क्या लिखा है? तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम रखती हैं। अब राशि अपनी कमेंट्री के अंदर कहते हैं कि यहां पर जो तेल है वो मेटाफर है अच्छी रेपुटेशन का, यानी परमेश्वर की रेपुटेशन हमेशा इजराइल ने खराब करी। समझ रहे बात को? यहेजकेल की पुस्तक उसका 38 अध्याय यानी इजिकेल 38 को आप पढ़ेंगे, 38 के आखिरी वर्सेस को आप पढ़ेंगे इजिकेल में 38 के, तो वहां पे परमेश्वर कहता है कि मेरी प्रजा ने मेरे नाम को अपवित्र ठहराया, दुनिया के देशों में मेरे नाम को अपवित्र तुमने ठहराया, लेकिन वो दिन भी आएगा जब मैं अपनी पवित्रता तुम्हारे सामने प्रकट करूंगा। तो तेल का मतलब राशि कहते हैं अच्छी रेपुटेशन है, परमेश्वर की रेपुटेशन बहुत अच्छी है, लेकिन यहूदियों ने, इजरायलियों ने हमेशा परमेश्वर की रेपुटेशन को खराब किया। और यही बात सभोपदेशक 7 अध्याय पहले वचन में भी लिखी हुई है कि अच्छा नाम जो है वो सुगंधित तेल से भी उत्तम है। वो सब बातें हम पहले पढ़ चुके। तो तेल जो है वो मेटाफर है। साथ ही एक किताब है, एक कमेंट्री है यहूदियों की जिसको शिर खदाश के नाम से जाना जाता है। और शिर खदाश में परमेश्वर के वचन के जो मल्टीफेसेट इंटरप्रिटेशन है उनको सेंट कहा गया है। यहां पे लिखा है तेरे भांति भांति के इत्रों की सुगंध उत्तम है। तो परमेश्वर के भांति भांति के परफ्यूम्स क्या हैं भाई? यहां पे लिखा है परमेश्वर के अलग अलग परफ्यूम हैं जिनको परमेश्वर लगाता है। और जब परमेश्वर उन परफ्यूम्स को लगाता है तो यहां पे लिखा है कि वो तो भांति भांति के जो आपके परफ्यूम है प्रभु, वो तो उत्तम है, उनकी सुगंध उत्तम है। यानी कि अभी हम जो परफ्यूम्स लगाते हैं इस दुनिया में, उनसे भी बेटर सुगंध जो है, फ्रेग्रेंस जो है, वो परमेश्वर के सेंट्स की या परफ्यूम्स की है। तो यहूदी ज्ञानी पुरुष जो हैं वो कहते हैं, शिर खदाश के अंदर जो एक टेक्स्ट है यहूदियों का, वो कहता है कि परमेश्वर के वचन के जो मल्टीफेसेट इंटरप्रिटेशन है। अब मल्टीफेसेट इंटरप्रिटेशन क्या होते हैं पास्टर जी? देखिए, मैंने आपको एक बात बताई थी कि यहूदी रब्बी इस बात का दावा करते हैं कि परमेश्वर के वचन की जो हर वर्स है, उस हर एक वर्स का 70 तरह से इंटरप्रिटेशन हो सकता है। यानी हर वर्स में 70 प्रकाशन छिपे हुए हैं, 70 लेयर्स हैं, 70 लेयर्स हैं, जिसको 70 फेसेस कहा जाता है। अब आप सोच सकते हैं कि जब एक पद में, एक वर्स में 70 इंटरप्रिटेशन छिपे हुए हैं, तो फिर सारी वर्सेस को अगर हम देखें और सब में अगर उसको मल्टीप्लाई कर दें 70 से, तो परमेश्वर का वचन तो समुद्र से भी बड़ा हो जाता है, यूनिवर्स जैसा हमारे लिए हो जाता है। हम तो समुद्र में ही अभी तक नहीं उतरे।
हम तो अभी तक समुद्र में ही नहीं उतरे, हमको तो समुद्र की गहराई नहीं पता, यहां पर तो हमारे लिए यूनिवर्स के जैसा विशाल परमेश्वर का वचन हो जाता है। तो समझ रहे बात को। तो जो अलग अलग परमेश्वर के वचन के प्रकाशन है, इंटरप्रिटेशन है, वो परमेश्वर के इत्र हैं, परमेश्वर के परफ्यूम्स हैं। और मैं आपके पास आया, मैंने आकर के किसी वचन के ऊपर प्रकाशन दिया, तो आपको वो प्रकाशन अच्छा लगेगा, आपको वो परफ्यूम अच्छी लगेगी। कोई दूसरा आया, उसने उसी वचन के ऊपर कोई दूसरा प्रकाशन आपको सुनाया, तो आपको वो प्रकाशन अच्छा लगेगा, तो वो परफ्यूम आपको अच्छी लगेगी। तो परमेश्वर के भांति भांति के इत्रों की यानी प्रकाशनों की सुगंध जो है वो उत्तम होती है। यहां पर शिर खदाश हमको यही बताती है। उसके बाद आगे लिखा हुआ है यहां पर, तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम करती हैं। अब यहूदी रब्बी कहते हैं कि परमेश्वर का वचन तेल की तरह है। यहां पे लिखा है तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। इत्र यानी ऑयल, ऑयल वर्ड भी हिब्रू में यूज किया गया है, परफ्यूम भी यूज किया गया है, ऑयल भी यूज किया गया है। तो परमेश्वर का वचन यहूदी ज्ञानी कहते हैं वो तेल की तरह है। तेल की तरह कैसे है? जब जैतून का तेल निकाला जाता है तो जैतून जो होती है पहले कड़वी होती है, लेकिन जब बाद में उनका तेल निकाला जाता है तो वो मीठी हो जाती है। उसी प्रकार से जब परमेश्वर के वचन की स्टडी की जाती है तो वो बहुत मेहनत भरा काम है, परिश्रम भरा काम होता है। लेकिन जो एक बार परमेश्वर के वचन में मेहनत कर लेता है तो बाद में ये मेहनत जो है उसके लिए मीठी हो जाती है, क्योंकि वो परमेश्वर के नेचर को समझ जाता है, परमेश्वर के प्रेम को वो समझ जाता है। दूसरी ओर तेल जो होता है वो किसी भी दूसरे लिक्विड के साथ मिक्स नहीं होता है। यहूदी ज्ञानी पुरुष इस बात को कहते हैं। आप तेल को किसी भी लिक्विड के साथ मिलाएंगे तो तेल जो है वो मिक्स नहीं होगा, लेकिन ऊपर आ जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, नीचे नहीं जाएगा, वो ऊपर आ जाएगा। उसी प्रकार से परमेश्वर के वचन की बातों को अगर सांसारिक बातों के अंदर मिलाया जाए तो परमेश्वर के वचन की बातें जो हैं वो सांसारिक बातों के साथ मिलती नहीं है, लेकिन वो ऊपर आ जाती है, ऊपर आ जाती है। इससे पता चलता है कि परमेश्वर का वचन जो है वो सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है, इससे पता चल जाता है। साथ ही तेरा नाम, यहां पे लिखा है तेरा नाम उंडेले हुए इत्र के तुल्य है। आप मार्केट जाकर के कोई परफ्यूम की बोतल लेकर के आइए और उस परफ्यूम की बोतल को खोल दीजिए, इसका स्प्रे वगैरह हटा दीजिए और उसके बाद उसको उंडेल दीजिए, तो क्या होगा? क्या होगा? खुशबू ही खुशबू, खुशबू ही खुशबू महकेगी। तो यहां पे लिखा है तेरा नाम जो है वो उंडेले हुए इत्र के तुल्य, यानी तेरी रेपुटेशन जो है वो ऐसी है कि जैसे इत्र उंडेल दिया जाता है तो दूर दूर तक खुशबू जाती है, उसी प्रकार से प्रभु आपकी रेपुटेशन है। परमेश्वर क्यों इस बात को कहता है कि मैं तो जाति जाति में यानी नेशंस के अंदर मैं तो महान ठहरूंगा, यानी परमेश्वर की रेपुटेशन ऐसी है, परमेश्वर का सामर्थ्य ऐसा है। देखिए जब सुलेमान ने मंदिर बनाया तो पूरी पृथ्वी पर जहां जहां पर भी उस समय लोग रहा करते थे, वहां से सुलेमान के मंदिर में परमेश्वर को दंडवत करने लोग आया करते थे। जब यीशु मसीह इस संसार में थे उस समय जो परमेश्वर का मंदिर था जिसको राजा हेरोदेस ने बड़ा बनवाया था, वहां पे लिखा है दुनिया के सारे देशों के लोग वहां पर परमेश्वर को दंडवत करने आया करते थे। ये बात हमको प्रेरितों के काम के दूसरे अध्याय के अंदर भी पढ़ने को मिल जाती है। यानी परमेश्वर की रेपुटेशन है कि सेनाओं के यहोवा से अगर प्रार्थना करी दुनिया के किसी भी देश के व्यक्ति ने, तो रेपुटेशन ऐसी है इत्र के समान कि उसकी प्रार्थना का उत्तर तो यहोवा देगा ही देगा। मेरी सहायता कहां से आएगी? मेरी सहायता जो है वो सिय्योन से आएगी। ये बात जो है परमेश्वर की रेपुटेशन की बात है, ठीक है। मैंने वो बात आपको पहले भी बताई थी कि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर वास किए रहता है। यानी अगर परमेश्वर आपको कहीं पर भी नहीं मिल रहा है, आप सोच रहे हैं कि मैं मुझे प्रभु नहीं मिल रहा है, तो परमेश्वर का एक लिटरल एड्रेस भी भविष्यवक्ताओं ने बताया है कि सेनाओं का यहोवा सिय्योन पर्वत पर वास किए रहता है।
कहीं नहीं मिल रहा है आपको, घर में, कलीसिया में, मीटिंग्स में कहीं नहीं मिल रहा है, तो आपको सिय्योन पर्वत पर परमेश्वर मिल जाए। ये उसका लिटरल पता ठिकाना है। पृथ्वी पर उसका पता जो है वो सिय्योन पर्वत है। तो परमेश्वर की रेपुटेशन ऐसी है। साथ ही यहां पे लिखा है, इसलिए कुमारियां तुझसे प्रेम करती हैं। वर्जिन्स, परमेश्वर तुझसे प्रेम करती हैं। वर्जिन्स कौन है? एंशिएंट जूइश सेजेस कहते हैं नेशंस ऑफ द वर्ल्ड को, यानी दुनिया के देशों को यहां पे कुमारियां यानी वर्जिन्स कहा गया है। कि जिस प्रकार से कुंवारी लड़कियां एक हैंडसम लड़के को प्रेम करती हैं, उससे विवाह करना चाहती हैं, उसी प्रकार से दुनिया के देश जो हैं, परमेश्वर की रेपुटेशन ऐसी है, परमेश्वर इतना हैंडसम है कि वो उससे प्रेम करते हैं। सारे देशों के लोग परमेश्वर से प्रेम करते हैं।